हेलो एवरीवन, आप सबका जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। और टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मेंडल्स लॉ इन अ वेरी क्विक रिवीजन एंड देन विल बी डीलिंग विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ मेंडल्स लॉ, राइट। तो आप मेंडल्स, वी नो दैट देयर आर 3 लॉज ऑफ द मेंडल. फर्स्ट वन इज law of dominance. For a quick revision, once again I am going to tell you that law of dominance में होना क्या है कि it is there into a monohybrid cross. एक monohybrid cross हमें दिखाना है और उस monohybrid cross में बेसिकली हमें एक पेयर कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव ट्रेड्स लेने हैं. ये देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले प्लांट का हमने क्रॉस करके दिखा हुआ है हाइट के बीच में. ये हमें पता है मेंडल ने जिस प्लांट को लिया था उसको हम पाइजम सटाइवम के नाम से जानते हैं. एक पी प्लांट, मटर का प्लांट लिया था और उसमें यहाँ पे एक हाइट यानी पौधे की हाइट की एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव ट्रेड्स टॉल और शॉर्ट के बीच में क्रॉस कराया. और जीन को लिखने का प्रोसीजर है ये, यानी ये हमने लिखा है टॉल प्लांट दैट इज कैपिटल टी और ये हमने लिखा है शॉर्ट प्लांट दैट इज स्मॉल टी. स्मॉल टी जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक टी एक जीन रिप्रेजेंट कर रहा है. इधर भी ये एक जीन रिप्रेजेंट कर रहा है. कैपिटल टी एक जीन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा जीन रिप्रेजेंट कर रहा है. इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ 2 क्रोमोसोम ड्रॉ कर रखे. एक कैपिटल टी को एक क्रोमोसोम पे ड्रॉ किया है और दूसरे कैपिटल टी को दूसरे क्रोमोसोम में ड्रॉ किया हुआ है. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल. रीजन मेंडल के सक्सेस का ये था कि उन्होंने जितने भी ट्रेड्स लिए थे वो सारे ट्रेड्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे. अब क्रॉस जब करेंगे तो जब दोनों ही एलिल्स यानी कैपिटल टी यहाँ पे 2 एलिल्स हैं. जीन्स के लिए एलिल्स वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं. एलिलोमॉर्फ्स कहलाते हैं ये. तो जब ये दोनों सेम हो तो उनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं होमोलोगस. ये साफ यहाँ दिखाई दे रहा है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है और ये कैपिटल टी यहाँ लिखा हुआ है, ये कैपिटल टी लिखा हुआ है. तो ये जो पेयर हो गया क्रोमोसोम का वो होमोलोगस हो गया. और जो ये कैपिटल टी एलिल्स लिखे हैं इनको हम लिखेंगे प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये हाइब्रिड नहीं है. एक कैरेक्टर के 2 एलिल्स है. कैरेक्टर हो गया हाइट, एलिल हो गया टॉल और दूसरा हो गया शॉर्ट. जब एक प्लांट में दोनों एलिल्स सेम है तो वो हो गए होमो. यहाँ पे स्मॉल टी भी होमो. अब इन दोनों होमोटाइप प्लांट्स को जब क्रॉस करा रहे हैं, मेंडल को जीन वर्ड नहीं पता था तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था फैक्टर. जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें पता है मियोसिस डिवीजन होगा और क्रोमोसोम भी हाफ होंगे तो जीन्स भी हाफ हो जाएंगे. तो ये हमने गैमीट्स बना रखे हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये दूसरे प्लांट का गैमीट हो गया. क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए एक कैपिटल टी के साथ एक स्मॉल टी को हमने क्रॉस किया है लाइन डायग्राम के साथ. हमें जो प्लांट मिलेगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी. ऐसा फैक्टर्स है उसके पास, ऐसे एलिल्स हैं इसके पास. ये प्लांट देखने में टॉल होगा. देखने में का मतलब द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट इज टॉल, राइट. अब ये टॉल प्लांट में टॉल तो है लेकिन 2 अल्टरनेटिव एलिल्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है. स्मॉल टी अपने अपीयरेंस को, अपने फिनोटाइप को इस वाले प्लांट में नहीं दिखा पा रहा. केवल एक ट्रेट का ही विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, फिनोटाइप दिखाई दे रहा है. मैंने इस जनरेशन में, इस F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, पहली वाली पीढ़ी की जो संतानें हैं उनको हम F1 कहेंगे. और सामने जो ये 2 प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जो लिया था हमने हाइट में, यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो इनको हमने यहाँ P से लिखा हुआ है. P का मतलब होता है ये पेरेंट जनरेशन है. यहाँ जितने प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे. और साथ ही साथ इसका फिनोटाइप होगा कि सारे के सारे प्लांट जो हैं वो टॉल हैं. F1 जनरेशन में सारे प्लांट आपको टॉल दिखाई दे रहे हैं. केवल एक ही ट्रेट विजिबल है, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग द टर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक पेयर कैरेक्टर में हो गया और एक ट्रेट विजिबल है, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. When a cross is there in between one pair of contrasting character and only one character is visible, then it is termed as law of dominance. नीचे law of dominance को second point, ये देखिए shape of seed मटर के जो सीड है उस सीड का शेप कैसा हो सकता है, तो उसमें राउंड डोमिनेंट है और जो रिंकल्ड है वो रेसेसिव है. लिखने का तरीका ये, राउंड का पहला इनिशियल लेंगे कैपिटल आर और रिंकल्ड में W ना लेकर के इसी R का डोमिनेंट का रेसेसिव ट्रेट को लिखने के लिए स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे. जैसे यहाँ टॉल का कैपिटल T लिया था और शॉर्ट में हमने स्मॉल t लिख लिया था, वैसे ही यहाँ पे हम कैपिटल R राउंड के लिए लेंगे लेकिन जो रिंकल्ड होगा उसके लिए हम स्मॉल r लिखेंगे.
जैसे ही हम गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल आर दो पार्ट में डिवाइड हो गए गैमीट्स में। क्रॉस का रिजल्ट हमें F1 में ये मिलेगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर बना, कैपिटल आर दैट मीन्स राउंड शेप सारे प्लांट्स में दिखाई पड़ेगा सीड का, रिंकल्ड कैरेक्टर गायब हो गया, रिंकल्ड ट्रेट गायब हो गया। सो यहाँ पे जो राउंड है वो डोमिनेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हम दिखा रहे हैं, उन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में जो एक कैरेक्टर होगा केवल वो ही कैरेक्टर हमें विजिबल होगा, एंड दैट विजिबल कैरेक्टर इज कि जब हम एक ट्रेट में दो प्लांट में क्रॉस करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, एक ही ट्रेट दिखाई पड़ेगा। ऊपर वाले में हमें टॉलनेस दिखाई पड़ रहा था, यहाँ हमें राउंड सीड दिखाई पड़ रहा है, तो ओनली वन ट्रेट इज विजिबल। जो ट्रेट विजिबल होता है उसको हम डोमिनेंट कह देते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, इस वाले क्रॉस को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का देखना है। फटाफट वेरी क्विक यहाँ देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले वाले में फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया है कि हमने ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को वैसे ही F1 जनरेशन की तरह क्रॉस किया। F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट मिल गए, ये अभी हमने डिस्कस किया। अब इस दो जनरेशन के एक प्लांट को आपस में क्रॉस करेंगे। इस टर्म को पहचानिए, दिस टर्म इज टू बी टर्म्ड एज सेल्फिंग। जब एक जनरेशन के दो प्लांट को आपस में क्रॉस करते हैं तो हम उसको सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे गैमीट्स बनाएंगे तो ये एक कैपिटल टी एक तरफ, ये स्मॉल टी एक तरफ। आप नोटिस करिए कि जब हमने इन गैमीट्स को यहाँ रखा, लाइन ड्रॉ करने के बजाय हमने एक ऐसे स्क्वायर बना लिया है, इसको हम पुनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो गैमीट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी जो बने थे वो यहाँ रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि दो एक जैसे प्लांट के बीच में सेल्फिंग हो रही थी। अब जब क्रॉस करेंगे तो ये वाला जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज देयर फॉर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये यहां से आ रहा है। इसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये जो जनरेशन हमें मिली F1 के बाद मिली है, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग द टर्म F2 जनरेशन। यहाँ पे अपीयरेंस में यानी दिखने में प्लांट कैसे है, कैपिटल टी ऑलरेडी डोमिनेंट है तो वो कैपिटल टी है तो वो टॉल होगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये वाला शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है और होमोजाइगस ट्रेट में है यहाँ पे। तो जब रिजल्ट लिखते हैं तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा। 3:1 आ रहा है यहाँ पे, यानी 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है। अभी हम कोई भी कैरेक्टर ले लें, हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो हमेशा यही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक नई फाउंडेशन, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा ही। फिर जीनोटिपिक रेशियो कैसा होगा, इसका जीन पैटर्न बिल्कुल अलग है, दोनों जीन्स एक जैसे हैं। ये होमोजाइगस टाइप का प्योर प्लांट है, ये हाइब्रिड हो गए दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो इस वाले F2 जनरेशन में मिलेगा, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन पैटर्न, तो 1:2:1 हुआ, एंड इट विल बी अगेन देयर इन द फॉर्म ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में इस तरीके की जो आपको डेफिनेशन दिखाई पड़ेगी, उसमें ये 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है हम कोई दो पेयर ट्रेड्स लें या दो कैरेक्टर्स लेकर चलें, और उस वाले क्रॉस में आपका क्रॉसिंग के साथ जो अलग अलग गैमीट्स बनाएंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन कोई भी ट्रेड, कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है यहाँ पर और बिल्कुल फ्री है। ये थ्योरी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने के लिए सिलेबस में नहीं है, बट इन केस दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, तो इसका F1 और F2 का रेशियो पूछा जाएगा। आइए चलते हैं, यहाँ पे हमने दो प्लांट ले रखे हैं। पहला प्लांट हमने लिया है राउंड सीड विद येलो सीड कोट, तो राउंड के लिए ऑलरेडी अभी आपको बताया हमने R ले लिया, डोमिनेंट था। येलो सीड में येलो डोमिनेंट रेट है तो हमने उसका कैपिटल Y ले लिया, यानी कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y। दोनों के ही रेसेसिव ट्रेड्स को हमने इन्हीं के स्मॉल लेटर के इनिशियल से ले लिया है, यानी राउंड का कैपिटल R का स्मॉल r कर दिया है, और यहाँ पे ग्रीन, ये येलो का जब ग्रीन लिखा है तो उसके लिए हमने स्मॉल y ले लिया है। तो रिंकल्ड और ग्रीन कलर सीड कोड के लिए हमने लिया है स्मॉल r स्मॉल y। अब आइए गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स बनाया तो हमने लिखा, एक के लिए हमें मिला कैपिटल R और कैपिटल Y, कैपिटल R और कैपिटल Y। अब ये गैमीट्स जब रख दिया तो F1 जनरेशन में ये पुनेट स्क्वायर में हमने रखा, ये दो गैमीट्स यहाँ रखे और ये दो गैमीट्स यहाँ रखे, ठीक है, प्लेस कर दिए। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हमें मिल रहे हैं तो वो ये वाला ब्लॉक इसके लिए आएगा, इसके लिए और इसके लिए, राइट। तो अभी कैपिटल R के साथ, या ये कैपिटल R हमने लिया और ये स्मॉल r यहाँ से लिया है।
कैपिटल वाई यहां से लिया और ये स्मॉल वाई यहां से लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी प्लांट्स F1 जनरेशन में बनेंगे, लिखा है फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, यहाँ पर चलिए अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फटाफट टाइप्स, राइट। द टर्म दैट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कौन सा टर्म चाहिए, तो यहाँ पे हमें लिखना है एलिलोमार्फ। फिर आइए द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो टर्म कंफ्यूजिंग दिख रहे हैं, एक वेरिएशन है, दूसरा हेरिडिटी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कब बोलेंगे, ट्रांसमिटेड है, राइट, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे जो टिक करेंगे वो बी पे हो जाएगा, दैट इज हेरिडिटी। फिर आइए नेक्स्ट, द फेनोमेना वेयर द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज एग्जिबिट डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब देखो डिफरेंसेस यहाँ पे दिख रहा है, द फेनोमेना वेयर द इंडिविजुअल स्पीशीज एग्जिबिट डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो एक ही स्पीशीज में डिफरेंसेस अगर हमें लेना है तो वो हमें मिलेगा वेरिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हमारा, देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ, यानी छोटा प्लांट की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन द केस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल पीस प्लांट इज क्रॉस्ड, राइट। आपकी उसके लिए समझने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखे आप ये दो प्लांट हेट्रोजाइगस कंडीशन में लिख रखे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम जब इसके गैमीट्स बनाएंगे तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा और दूसरा स्मॉल टी ऐसे अलग हो जाएगा। जब आप इसका क्रॉस बनाएंगे तो आपको ये प्लांट कुछ इस तरीके से देखेंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ हमने लिखा कैपिटल टी और यहाँ हमने लिखा स्मॉल टी। आप पीछे याद करिए, पीछे के अभी के इस वीडियो में जब हम जा रहे थे तो उसमें रेशियो जो लिख रहे थे, अगर हम लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो तो हमें 3 टॉल मिलेंगे और 1 शॉर्ट मिलेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, दिस इज द वे ऑफ रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, इज इट। यहाँ ड्वार्फ पूछ रहे हैं, ड्वार्फ इन द क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल, यानी दो हेट्रोजाइगस प्लांट को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ड्वार्फ प्लांट की परसेंटेज क्या हो जाएगी। तो जब आप रेशियो 3:1 लिखते हैं और उसको इक्वल्स टू 100 मान ले, तो हम ये ड्वार्फ को पूछ रहा है, 1 को पूछ रहा है, तो हम आंसर पर टिक करेंगे, दैट इज 25%। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन द सेम प्रोपोर्शन, किसके बीच में क्रॉस करेंगे तो हमें सेम प्रोपोर्शन में टॉल और ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो हमें सिर्फ टॉल मिलेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे तब भी आपको सारे टॉल मिलेंगे। जब यहाँ पे दो में ही कैपिटल टी है तो टॉल मिल रहे हैं, तो यहाँ तो हमें देखिए दूसरे प्लांट में भी एक कैपिटल टी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, जो भी प्लांट बनेंगे शॉर्ट ही बनेंगे। अब हमारा आंसर क्या बचता है, बी। तो पहले तो हम बी पे टिक कर लेते हैं, बी पे टिक करके ये हमने फाइनल कर लिया कि हमारा आंसर हो गया ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्वेश्चन उठता है कैसे, ये कैसे जानने के लिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये आ गए यहाँ पे। तो जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी की जब आप गैमीट्स बनाओगे तो ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, इधर ले लेंगे हम स्मॉल टी, ठीक है। जब हमने इसके गैमीट्स बनाए तो दोनों को अलग अलग कर देंगे आप, इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर। क्रॉस बना के देख लेते हैं, जब क्रॉस बनाएंगे आप तो एक वाले प्लांट का जो क्रॉस बनेगा वो हो जाएगा कैपिटल टी और इधर हमने रख दिया स्मॉल टी। ये दो स्मॉल टी है तो हम इसको लेके चलते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल टी और ये हो गया स्मॉल टी, ये लगा लिया हमने। ये वाला कॉलम आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए, यहाँ पे भी वही है, ये हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, इधर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब ध्यान से देखें आप, स्मॉल टी वाले प्लांट जो है वो शॉर्ट है, कैपिटल टी वाले जो है वो टॉल है। तो हमें इससे ही ये पता चलेगा कि 50% टॉल है और 50% शॉर्ट है। नेक्स्ट आइए, अ कपल हैज 6 daughters. What is the possibility of their having a girl in the next time? 100% possibility is there. इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ये 100% करेक्ट है। रेट ऑफ म्यूटेशन इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, गामा रेज, एक्स रेज, ऑल ऑफ दीज, इनमें भी सारे के सारे म्यूटेशन को अफेक्ट करेंगे। फिर आइए, अ होमोजाइगस पर्पल फ्लावर वेराइटी ऑफ द पी प्लांट, कैपिटल पी, इन्होंने कैपिटल पी लिख के दिखा दिया कि पर्पल डोमिनेंट है, इज क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर वेराइटी ऑफ पी प्लांट दैट इज स्मॉल पी। ये स्मॉल पी लिख के दिखा दिया कि ये रेसेसिव है। The phenomena and the phenotype and genotype in F1 generation, है ना, इन जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग इस F1 जनरेशन के जीनोटाइप और फिनोटाइप का कैसे लिखेंगे F1 जनरेशन में। पहली बात तो ये कि F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट टॉल मिलेंगे। तो हम 4 ऑप्शन लेते हैं, इन चारों ऑप्शन में चेक करते हैं कि कहाँ लिखा ऑल पी प्लांट्स पर्पल फ्लावर, ये भी ठीक है, हमें सारे पर्पल मिलेंगे।
और वो सारे के सारे जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस होंगे, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को ये लिखा हुआ है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम ए पे टिक करेंगे। इफ ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन आर क्रॉस इन द अबव क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग ऑफ आर क्रॉस, तो ऑफस्प्रिंग हमें देखिए ये मिले थे, इस तरीके के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे ऐसे। तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं इसका मतलब वो क्रॉस हमारा बनेगा कैपिटल पी स्मॉल पी। याद करिए हमने एक वर्ड यूज किया था सेल्फिंग, और फिर क्रॉस कर दिया, फिर हम लिखेंगे कैपिटल पी और स्मॉल पी, ऐसा क्रॉस करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन आर क्रॉस इन द अबव क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन द F2 जनरेशन। तो हमें याद है कि हमें जो फिनोटाइप मिला था वो 3:1 था, और जो जीनोटाइप मिला था वो तो 1:2:1। आइए सर्च मारते हैं इस ऑप्शन के लिए। ऊपर द फर्स्ट वन ए स्टेटमेंट सीधे जो फिनोटाइप दिख रहा है 1:3 दिख रहा है, रॉन्ग है। हम बी पे जाते हैं, बी पे हमें जनरेशन में 3:1 तो फिनोटाइप दिख रहा है, लेकिन जीनोटाइप रॉन्ग है। नेक्स्ट में आएंगे थर्ड में, सी में भी जीनोटाइप रॉन्ग है, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वन, दैट इज डी। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 is 3:1 and the genotypic of F2 generation is 1:2:1. Your answer is this one. The scientific name of the pea plant used by the Mendel, it is Pisum sativa. The scientists who used the term genetics for the first time, this is to be termed as Gregor John Mendel. The full complement of the DNA of an organism, it is to be termed as genome. Next आइए, the genetic material that is responsible for the inheritance of the trait, that is DNA. Mendel's law which states two members of a pair of factors separate without blending, यानी दो हमारे ट्रेड्स को आपस में ब्लेंड नहीं करना, उन्हें अलग अलग करना है। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो ही हम लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों को ब्लेंडिंग नहीं करना है, अलग अलग करना है, each other during the formation of gametes, है ना। The Mendel's law which state two gametes of a pair of a factor separate without blending with each other during the formation of gamete. So the answer is law of segregation. A sudden change in the gene which is heritable or inheritable is the same thing from one generation to the another generation. Your answer is mutation. नेक्स्ट आएंगे होमोजाइगस, कैसे डिफाइन करें। होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों ही एलील्स बिल्कुल सेम हो। इंडिविजुअल इन विच बोथ द फैक्टर्स ऑफ द जीन controlling one character are similar. So I hope both the genes controlling one character are similar. This is the correct one. Individual which both the factors gene controlling gene character are dissimilar. This is wrong. So the correct answer is A. This is homozygous, right? फिर लोकस पे चलते हैं। लोकस एक स्पेसिफिक प्लेस है, वो भी जीन्स की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, नहीं ए इट इज रॉन्ग। मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन इट इज रॉन्ग। B1 इज द करेक्ट वन। फिक्स्ड पोजीशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम, दिस इज टर्म्ड एज लोकस। नेक्स्ट आते हैं, next is saying you that the reason why Mendel selected the pea plant for his experiment, self pollination could not be, no ऐसा नहीं था, possible था उसमें। many varieties were not available, बहुत सारे varieties available थे। varieties were available in pure form, pure form का मतलब होता है जैसे कैपिटल T, then small t, उसी तरीके से कैपिटल R, यानी कि होमोजाइगस स्टेट पे प्लांट्स मिले। so the C is the correct one. D itself is also incorrect. Reproductive span of the pea plant is very long. No, it was not very long. It is less. यही पॉसिबल, इसी वजह से उन्होंने लिया था कि उनके खुद के लाइफ स्पान में, मेंडल के खुद के जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे द फॉलोइंग टेबल इज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर गिवन बाय मेंडल। तो प्लांट हाइट के लिए डोमिनेंट था टॉल, रेसेसिव था शॉर्ट। सीड शेप के लिए हमारे पास डोमिनेंट था राउंड और रेसेसिव था रिंकल्ड। हमें ऐसा वाला जो ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है शायद डी में। ये देखिए, टॉल एंड ड्वार्फ, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राउंड एंड रिंकल्ड। एंड योर नेक्स्ट वन इज दैट which of the following depicts dihybrid phenotypic ratio or F2 generation? आपका आंसर है B, that is 9:3:3:1. The pair of characters used by Mendel during his experiment were, कितने प्लांट में कितने कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट में? तो योर आंसर है 7. इफ अ प्लांट इज हेट्रोजाइगस टॉल, अगर कोई प्लांट हेट्रोजाइगस है और टॉल है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड प्रोड्यूस टॉल एज वेल एज ड्वार्फ प्लांट्स, और वो F2 जनरेशन में टॉल के साथ साथ शॉर्ट प्लांट भी डेवलप करता है। F2 जनरेशन, RATION इज मिसिंग हियर, सो इट रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ
यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं लिखा है ABCD में, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं. So this is the end of the video. Thank you so much. Bye bye.